हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास लेकर आए हैं, ये हमारी प्रैक्टिस क्लास 2। ठीक है, जैसे कि आपने टाइटल देखा, हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन ला रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पहले क्लास 1 देख लीजिए, बहुत अच्छे तो उसमें सारी जानकारी बताई है। और ये उसी की क्लास 2 है। हम इसमें स्टेनोग्राफर से लेके सीजीएल तक के, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उन सब की प्रैक्टिस यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 1 मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई थी, यहाँ से क्लास 2 है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा क्लास की तरफ। तो देखिए, जो आज का हमारा पार्ट है वो है डिटेक्टिंग एरर्स का। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डिटेक्टिंग एरर्स में क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आज का पहला सेंटेंस आपके सामने, और वीडियो पॉज कीजिए और देखिए इसमें क्या गलती है और बताइए। ठीक है, देख लिया होगा आपने। चलो मैं अब आपको समझा देता हूँ। द फर्नीचर आर टू बी शिफ्टेड। देखिए यहीं रुक जाइए। फर्नीचर क्या है हमारा? फर्नीचर है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये ट्रीट होगा सिंगुलर में। ठीक है, किस में ट्रीट होगा? सिंगुलर में। अगर ये सिंगुलर में ट्रीट होगा तो इसके साथ इज नहीं, सॉरी आर नहीं, किसका यूज किया जाएगा? इज का। ठीक है, किसका यूज किया जाएगा? इसका। तो आसान एरर थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, तो अब किस पार्ट में एरर निकली? हमारे बी पार्ट में। ठीक है, और देखिए ये किस एग्जाम में हुआ था? ये एग्जाम एसएससी के सीजीएल 2019 में ये एरर पूछी गई है। तो बहुत इजी एरर सीजीएल के आपके सीएचएसएल के लेवल में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड फास्ट रखूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। जो हमारी लर्निंग क्लास होती है जिसमें हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़ा स्लो उसे समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ही इज गुड इन बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन। इसका मतलब क्या है? वो टेनिस और बैडमिंटन दोनों में अच्छा है। हाँ, तो अब देखिए इसमें एरर क्या है। एरर समझ में आ गई आपको? नहीं आई, है ना। आप क्या कीजिएगा, कोई भी सेंटेंस होता है तो आप पहले उस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आप खुद से इसमें क्या एरर है ना। और फिर जैसे आज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ 15, ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, है ना। 15 एरर है, और लास्ट में आप मुझे इसमें से स्कोर बताइएगा कि 15 में से आपके 14 सही हुए या 13 सही हुए हैं या 12 सही हुए हैं, कितने, है ना। तो कमेंट में आप ये चीज़ बताइएगा ज़रूर कि कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ही इज़ गुड इन नहीं होता, ही इज़ गुड एट होता है। जब आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो क्या बोला जाता है? ही इज़ गुड एट या आई एम गुड एट। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ में आप अच्छे हो तो गुड के साथ आप इन नहीं एट का यूज़ करते हो। तो इसमें भी हमारे किस पार्ट में एरर निकली? बी पार्ट में। और ये एसएससी सीजीएल, ठीक है, 2018 में पूछी गई एरर है ना। तो जितनी भी एरर यहाँ पे आपको मिले ना, सब प्रीवियस ईयर है ना, सब PYQS डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते रहिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी नीदर स्पीक्स हिंदी नॉर इस जो है इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। देखो इसमें क्या एरर है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आपने एरर देख ली होगी वीडियो पॉज करके, और ये एसएससी स्टेनोग्राफर के 2020 में पूछा हुआ है। देखो एक पेयर बनता है ईदर और का, ठीक है, ईदर, और ईदर के बाद हम पेयर यूज कर लेते हैं ईदर और के साथ, है ना। तो ईदर के बाद यहाँ पे हम नाउन लिखते हैं, और फिर और लिखते हैं, तो और के बाद में यहाँ पे नाउन लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है नीदर, नीदर, तो नीदर के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है नॉर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाद में नाउन लिखते हैं, और फिर से इसके बाद में नाउन लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नाउन होता है और ये हमारा सेकंड नाउन। ठीक है, तो अब देखो इसमें एरर क्या है। अब देखो इसमें एरर क्या है। एरर ये है कि हमें क्या कहना था कि ना तो वो इंग्लिश हिंदी बोलती है और ना ही इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। तो अब ये जो तरीका लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ये गलत। आपको क्या करना है? आपको पहले वर्ब यूज करनी है। ठीक है, ये तो गलत हो गया, तो आपको लिखना पड़ेगा सी, है ना, सी, और पहले स्पीक्स वर्ब लाओगे आप, सी स्पीक्स नीदर, ठीक है, नीदर हिंदी। तो देखिए नीदर के बाद हिंदी आ गया, और नॉर के बाद क्या आ गया? इंग्लिश। तो ये हमारा ये वाला तरीका सही हो गया कि नीदर के बाद नाउन, फिर नॉर के बाद में फिर से नाउन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसका पैटर्न गलत था, तो ये हमारे किस पार्ट में निकली एरर? ए पार्ट में। ठीक है, और ये एसएससी के स्टेनोग्राफर, ठीक है, के एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई है ना।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए हर एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी गई है ना वो सब मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, और सभी की इंग्लिश सेम होती है, सभी की ग्रामर सेम है, चाहे वो सीजीएल में पूछी गई हो या सीएचएसएल में। तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि हम स्टेनोग्राफर का एग्जाम नहीं देंगे तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, या सीजीएल का एग्जाम नहीं देंगे तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ स्टेनोग्राफर ही चाहिए। तो ये आपकी गलतफहमी है, और आप इस तरीके से चीज़ें करोगे तो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आज का 4 नंबर का हमारा सेंटेंस है आई हैव विजिटेड, बिल्कुल सही है, ठीक है, द टाउन लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या होगी, आप यही रुक जाइए। लास्ट ईयर ये कैसा टाइम है, पास्ट टाइम, ठीक है, पास्ट टाइम, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पिछली बार, ठीक है। तो कह रहा है आई हैव विजिटेड द टाउन लास्ट ईयर विद माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के साथ पिछले साल जो अपना शहर है उसमें क्या किया था, विजिट किया था। हाँ, तो अब ये पास्ट टाइम है ना, तो हमारा सेंटेंस जाना था चाहिए पास्ट में, तो हैव विजिटेड नहीं, यहाँ पे आएगा विजिटेड, ठीक है, यहाँ पे आएगा विजिटेड, और विजिटेड क्या होगा, यहाँ आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और ये भी किस एग्जाम में कुछ भी एरर है, एसएससी सीएचएसएल 2020, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से चीज़ें करते रहिए, समझते रहिए, है ना, और अपना देखना जरूर लास्ट में कितना स्कोर हुआ है आपका, ठीक है, कितना स्कोर हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्या है, वन मस्ट फिनिश हिज वर्क, है ना। देखो आपने क्या पढ़ा होगा, आपने वन प्रोनाउन पढ़ा होगा। वन ये क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी वन ही होता है, वो भी वन ही होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ इसके पजेसिव केस की, अगर मैं बात करूँ इसके पजेसिव केस की, ठीक है, तो इसका पजेसिव केस होता है वंस, क्या होता है, वंस, ठीक है। तो अब वन अगर आपने प्रोनाउन यूज किया है कि वन मस्ट फिनिश, है ना, तो अब इसके साथ जो पोजीशन दिखाई जाएगी ना वो हिज से नहीं, वो वंस से दिखाई जाएगी, वो वंस से दिखाई जाएगी। हिज तो किसका पोजीशन मतलब जो है पॉजिटिव है, ही का। अगर सब्जेक्ट ही होता तो आप यूज कर लेते हिज, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वन, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में, ठीक है, किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में, है ना। चीज़ें आ रही है ना समझ में, या स्पीड तो मेरी ज़्यादा फास्ट नहीं है, पहली वीडियो के मुताबिक थोड़ी सी स्पीड फास्ट लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा ज़रूर कि सर थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लीजिए आप, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ध्यान दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, है ना। अब देखिए इसमें क्या एरर है, आ गई आपको समझ में, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ऑफ आपकी क्या है बोलो, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया, द स्टूडेंट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये एक फ्रेज हो गई, ठीक है। अभी क्या हो गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स में से हर एक ने। अब देखो इस ईच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हर एक, ठीक है, इसका मतलब होता है हर एक, हर एक, है ना। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स में से हर एक ने सबमिट कर दिया है अपना असाइनमेंट, है ना। तो अब ईच क्या होता है आपका, हर एक, तो एक ही बात है, तो ये होता है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी, हैज आएगा। अब यहाँ पे हैज आया है तो फिर पोजीशन ईच सिंगुलर की दिखाएगा, तो इसके केस में दियर नहीं आता, हिज आता है, ठीक है, दियर नहीं आता, हिज आता है। या फिर हिज न लिख के आप हर भी लिख सकते हो, अगर उसके अंदर लड़कियां हैं, है ना, फेमिनाइन जेंडर है, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो आप हर भी लिख सकते हो। लेकिन हम जाते पहले किसके साथ हैं, हिज के साथ, प्रायोरिटी किस पे होती है, हिज पे, ठीक है। तो अब बात आ रही है सर इसमें तो दो एरर है, किस पे जाए, तो एरर हुई किसकी वजह से है, ईच की। तो फर्स्ट एरर ये थी ना, हाँ, तो ऐसे में हम बी पार्ट को मार्क करेंगे, बी पार्ट को मार्क करेंगे, लेकिन पूरा सेंटेंस जो सही होगा वो दियर को भी सही करके होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल के 2019 एग्जाम में पूछी गई एरर है ना, इतनी मुश्किल एरर नहीं थी, काफ़ी आसान है, आपने ईच पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द प्लेयर्स, है ना, नीदर ऑफ द प्लेयर्स मतलब क्या हो गया, प्लेयर में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर का मतलब क्या होता है, दो में से, दो में से, दो में से कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कोई एक भी नहीं, है ना। तो नीदर ऑफ द प्लेयर्स का मतलब क्या हो गया कि खिलाड़ियों में से कोई एक भी नहीं, हैव अराइव्ड पहुंचा है एट द ग्राउंड येट, है ना, अभी तक ग्राउंड पर। तो खिलाड़ियों में से अभी तक कोई भी ग्राउंड पे नहीं आया है, कोई भी नहीं पहुंचा। तो अब हैज नहीं, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा, क्योंकि ये होता है सिंगुलर वर्ड, है ना, सिंगुलर वर्ड। देखो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़े होंगे वैसे, जिन टीचर्स ने आपको सिलेबस पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा,
कि ईदर होता है, एक नीदर होता है, नीदर होता है ना, और एक ईच होता है, ईच, और एक होता है एवरी। ठीक है, ये चारों जो वर्ड है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहलाते हैं। कैसे वर्ड कहलाते हैं? ये चारों कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। ठीक है, अब ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं तो ये सब ट्रेट होते हैं सिंगुलर में। ठीक है, ये सब ट्रेट होते हैं सिंगुलर में। आप ये याद रखिए, आप ये याद रखिए। इससे ज़्यादा मैं अभी आपको यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। अगर हम इस क्लास को बेसिक क्लास में पढ़ रहे होते, ठीक, लर्निंग क्लास में पढ़ रहे होते अपने बैच में, तो मैं वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से आपको बताता। फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो ईच, एवरी, इधर, इधर कहीं भी आएंगे ये आपके होते हैं क्या? सिंगुलर वर्ड। ठीक है, और ये CHSL 2021 में पूछी गई एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अनलेस यू विल नॉट फॉलो द रूल्स। ठीक है, अनलेस यू विल नॉट फॉलो द रूल्स यू विल बी पनिश्ड, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि जब तक तुम रूल फॉलो नहीं करोगे, है ना, तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा, है ना। तो अब सुनो इधर ध्यान से, अनलेस जो है ना आपका ये कंजंक्शन है। ठीक है, और कैसा कंजंक्शन है? ये है कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, कैसा कंजंक्शन है? कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, अब ये कंडीशनल कंजंक्शन है, साथ ही साथ ये है निगेटिव कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन है? नेगेटिव। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये निगेटिव कंजंक्शन है तो नॉट नहीं आएगा। अनटिल और अनलेस, है ना, दो कंजंक्शन है। देखो, एक अनटिल होता है ना, और एक अनलेस होता है ना। अब ये दोनों ऐसे कंजंक्शन होते हैं कि ये जिस भी क्लॉज में यूज किए जाते हैं उस क्लॉज को ये ऑलरेडी निगेटिव कर देते हैं, तो उस क्लॉज के अंदर दूसरा कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता, है ना, दूसरा कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए इसके अंदर नॉट नहीं आएगा। दूसरा, अब नॉट नहीं आएगा तो क्या अभी सही है? नहीं, अभी भी सही नहीं है। तो अनलेस जो है कंडीशनल कंजंक्शन है, और कंडीशनल क्लॉज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि विल, है ना, विल या शैल, ठीक है, या वुड, इनका यूज नहीं किया जाता, है ना। तो इसमें विल भी कटेगा, नॉट भी कटेगा, तो हो जाएगा अनलेस यू फॉलो, अनलेस यू फॉलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी और ये क्लॉज बनेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ आ रही है ना चीज़ें, है ना। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। अब देखो, आपने नाउन टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, और ये SSC स्टेनोग्राफर के 2019 में आ भी चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये देख लीजिए। आपने नाउन टॉपिक पढ़ा होगा, तो सीनरी क्या है? सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। सीनरी क्या है? सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका प्लूरल नहीं होता, तो आप इसे सीनरीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब द सीनरी ऑफ कश्मीर बात आ रही है, सीनरी कहाँ की? कश्मीर की। आर वेरी गलत, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, तो आर नहीं, किसका यूज किया जाएगा? इसका। किसका यूज किया जाएगा? इसका। ठीक है, तो ये एरर भी हमारी हो गई। नेक्स्ट देखिए, एरर नंबर 10, एरर नंबर 10। ठीक है, रवि इज जूनियर देन रमेश, है ना, इन पोस्ट। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने ये चीज़ पिछली वीडियो में ही बताई थी आपको कि जूनियर है, जूनियर, ठीक है, या सीनियर, सीनियर, है ना, या और भी होते हैं बहुत सारे, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, है ना। तो इनका मामला क्या है? ये ना कंपैरिजन नहीं करते, ये कंपैरिजन नहीं करते, ये कंपैरिजन डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी किस तरीके से? ये बताते हैं कौन जूनियर है, कौन सीनियर है। तो इसका मतलब है रवि सीनियर देन रमेश, रवि जो है वो रमेश का सीनियर है, तो इसका मतलब रवि क्या हो गया? सीनियर। हाँ, तो सर जो है रमेश क्या कहलाएगा? जूनियर, क्योंकि अगर एक बंदा सीनियर है तो दूसरा जूनियर होगा। ठीक है, तो अब यानी कि क्या है, दोनों तो सीनियर हो नहीं सकते, क्योंकि कंपैरिजन जो होती है वो सेम चीज़ों में होती है। अब आप कहो रमेश भी सीनियर, हाँ, रवि भी सीनियर, है ना, और आप कह रहे हो रवि ज़्यादा सीनियर, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। क्यों भाई? दोनों सीनियर कैसे हो सकते हैं? अगर एक सीनियर है तो दूसरा जूनियर होगा, होगा या नहीं होगा? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रवि जो है वो रमेश का जूनियर है, तो फिर यहाँ पे देन नहीं टू आएगा, तो आएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे, तो हम इनके साथ यूज करते हैं टू प्रीपोजिशन। अगर कंपैरिजन की जाती तब हम देन कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये CHSL 2018 में पूछी गई एरर है। ठीक है, पूछी गई एरर है। तो कितनी एरर हो गई? 10,
लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, आज हमारी 5 एरर और हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना 15 एरर्स लेकर आया हूँ, आपको स्कोर भी बताना है कितने आपके सही हुए हैं कितने नहीं, है ना। देखिए, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, हु यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। देखो, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ ना, ये सेंटेंस आपका है नो एरर, ये सेंटेंस है नो एरर, और ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सेंटेंस है, ठीक है। ये नो एरर है, बात आ रही नो एरर क्यों है। देखो, हु यू आर टॉकिंग अबाउट, आपने यहाँ पे हु यूज किया है, हाँ, और लास्ट में प्रीपोजिशन यूज किया है अबाउट, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे कर लेते, देखो इसमें एरर क्या हो सकती थी, अगर आप ये हु लिख रहा है यहाँ पे हु, अब हु के पहले अगर आप यहाँ पे यूज कर लेते ना अबाउट, तो गलत हो जाता, क्योंकि हु के केस में अबाउट पहले नहीं आती, तो फिर आप हु को काट के हुम कर लेते, हु को काट के क्या कर लेते होम, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे हु लिखते ही नहीं, यहाँ पे हु लिखते ही नहीं, आप क्या लिखते हैं यहाँ पे आप लिख देते हैं होम, ठीक है, होम, और प्रीपोजिशन लास्ट में लिखी रहती तो भी गलत। तो फिर क्या होता, होम के केस में प्रीपोजिशन आती है पहले, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप लिखते आई डो नॉट नो अबाउट होम यू आर टॉकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से एरर हो सकती थी, लेकिन अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही क्यों है, क्योंकि हु के केस में प्रीपोजिशन लास्ट में ही आती है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा नो एरर माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस नो एरर भी आते हैं, है ना। अब हु काट के हु मत कर देना, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने प्रीपोजिशन लास्ट में यूज की है, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, बिटवीन द टू सिस्टर। देखो, बिटवीन टू है ना, हाँ, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो, तो वहाँ पे ना कॉम्परेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती। कौन सी डिग्री आती है, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोर, क्या होगा, मोर। और मैं आपको बता दूं कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता तो नहीं है, लेकिन अगर दो हैं, दो में से निकाल के आप किसी की कंपैरिजन कर रहे हो तो हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो आपको दा भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं शी इज मोर इंटेलिजेंट बिटवीन द टू सिस्टर्स, ठीक है, गलत हो जाएगा ये कि वो उन दोनों सिस्टर्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं तो उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये द आर्टिकल भी बिल्कुल सही है। और सीजीएल 2022 में ये एरर पूछी गई है, बहुत अच्छी एरर है ये, पता नहीं होता अक्सर बच्चों को, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। देखो, एक तो होता है ए नंबर ऑफ, ठीक है, एक तो होता है ए नंबर ऑफ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। अब एक होता है द नंबर ऑफ, ठीक है। अब इन दोनों के बाद जो आता है ना वो प्लूरल नाउन आता है, इन दोनों के बाद जो आता है वो प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन मामला क्या है, इसके साथ जो वर्ब आती है वो आती है प्लूरल, कैसी आती है, प्लूरल। लेकिन द नंबर, अच्छा ऑफ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे ऑफ भी आएगा, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। क्यों आती है सिंगुलर, क्योंकि द नंबर दिखाता है आंकड़े को, इसका मतलब होता है आंकड़ा, और इसका मतलब होता है काउंटिंग पर्पज, ठीक है, क्या होता है, काउंटिंग पर्पज। तो अब मैं कह रहा हूँ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर, तो जो उनका आंकड़ा जो है वो है इंक्रीज, बढ़ गया है, ठीक है, दिस ईयर, इस साल। तो जो मतलब पार्टिसिपेंट्स है जो भाग ले रहे हैं उनका आंकड़ा इस साल बढ़ गया है, हाँ। तो अब यानी कि आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज, क्योंकि मैंने क्या कहा, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। तो नाउन तो द नंबर ऑफ के बाद में पार्टिसिपेंट्स ही लिखोगे आप, पार्टिसिपेंट नहीं करोगे वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वर्ब क्या करोगे आप, सिंगुलर, ठीक है। और ये स्टेनोग्राफर के 2018 एग्जाम में पूछी गई है, बहुत अच्छी एरर है, ठीक है। तो इन एरर्स को आप ध्यान रखें, बार बार देखें, वीडियो एक बार देखने के बाद दोबारा से 2x पर लगा कर देखें, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये जो है इसमें की एरर मैं पिछले वीडियो में करा के आया हूँ, अगर आपने क्लास 1 देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि इसमें क्या कमी है। मैंने बताया था एक वर्ब होती है डिनाई, ठीक है। अब डिनाई जो है ना अपने बाद ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती, ये इन्फिनेटिव नहीं लेती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव,
ठीक है, इन्फिनेटिव। तो ये अपने बाद में क्या लेती है, ये अपने बाद में लेती है जीरंड। क्या लेती है, जीरंड। और जीरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी। ठीक है, तो अब ही डिनाइड टू अटेंड गलत हो जाएगा, उसने मतलब मना कर दिया अटेंड करने के लिए, है ना, क्या जो है अब मना कर दिया फंक्शन, तो टू अटेंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा अटेंडिंग। क्या होगा, अटेंडिंग। आप अटेंड वर्ब लिखोगे और आईएनजी लगा दोगे। डिनाई वर्ब लेती है अपने बाद में जीरंड। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। किस पार्ट में एरर हो गई, बी पार्ट में। सीजीएल 2021 के एग्जाम में ये एरर पूछी जा चुकी है। ठीक है, सीजीएल 2021 के एग्जाम में एरर पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो देखिए अब आज हमारे पास है आज की बिल्कुल फाइनल और लास्ट एरर। ठीक है, ये रही आपकी स्क्रीन पर, और आपको इसके बाद बताना है अपना स्कोर। आउट ऑफ 15 कितने आए भैया, कितने। डबल जीरो तो नहीं है किसी के, है लाला, डबल जीरो देना है स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे डबल जीरो मत लेना वरना दिक्कत हो जाएगी भाई, सिलेक्शन की बारी है। ठीक है, और टाइटल आप वो आपने देखा होगा जो मतलब हमने बना रखी है वीडियो की थंबनेल, मंजिल अब दूर नहीं। ठीक है, तो मंजिल अब दूर नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह इस बार आप ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, देखो, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। इट इज़ हाई टाइम, वाह क्या सेंटेंस आया, समझाने की कोशिश कर रहा था और वही सेंटेंस आ गया, सोने पे सुहागा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इट इज़ हाई टाइम, यही समय है, यही समय है, यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, कि तुम्हें सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसका मतलब लाला तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं, यहाँ पे आएगा स्टार्टेड। यहाँ पे आएगा क्या, स्टार्टेड। आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। ठीक है, या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम, है ना। या यहाँ पे यूज़ कर लेगा पीक, पीक टाइम, या यहाँ पे यूज़ कर लेगा अबाउट, अबाउट, है ना। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ पीक टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, कुछ भी यूज़ कर सकता है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप यूज करते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफलाइन क्लास में ये चीज़ मैंने आज ही पढ़ाई है बच्चों को, अपने बैच में आज ही पढ़ाई है। ये क्या है, ये यहाँ पे जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ये होती है मूड वर्ब। क्या होती है, मूड वर्ब। और ये क्या करती है, ये करती है इमेजिनेशन, कल्पना। ठीक है, तो इमेजिनेशन करने के लिए आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये होगा इट इज़ हाई टाइम, मतलब यही अच्छा समय है। यू स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली, कि तुम्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए ये हमारी 15 एरर्स पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, किसी चीज़ में दिक्कत आई हो आप क्लास दोबारा वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और देखते रहिएगा, और आप बता सकते हो मुझे नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पे लानी चाहिए। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास लाने वाला हूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को लेकर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को लेकर। ठीक है, तो अभी मेरा मन है कि मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास लेके आऊँ। ठीक है, या आप बता सकते हैं कि सर अभी डिटेक्टिंग एरर्स ही कैरी करिए, डिटेक्टिंग एरर्स ही कैरी करिए, तो मैं डिटेक्टिंग एरर्स ही रखूँगा। और अगर आपको चाहिए फिलअप, ठीक है, फिलअप मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो फिर मैं वो भी ले आऊँगा, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा, आप कमेंट करके बता दीजिए, जो है बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से ही लाने वाला हूँ, है ना। और ये ज़रूर बताना कि कितना आपका स्कोर हुआ। और इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की चीज़ें ला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का कंटेंट ला रहा हूँ, है ना। तो एक लाइक तो बनता है, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मैं यूज़फुल वीडियो लाने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले महीने अगस्त में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एसएससी के, ठीक है, उसके बाद और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए हमारी प्रैक्टिस क्लास है। और जल्द ही मैं वोकैब पे भी प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, वोकैब पे भी प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊँगा। तो आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को वॉच करते रहें। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, है ना, अपने भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए जो आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देने वाले हैं। शायद आपके एक लाइक करने से या आपके एक शेयर करने से, है ना, सामने वाले किसी बंदे का भला हो जाए। ठीक है, तो दूसरों का भला करते रहिए, आपका भला ईश्वर अपने आप कर देगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।